कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। जो चैनल आपको लगातार यूपीपी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री और मैथ्स के लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा है। मैं मनीष सर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। अच्छे से पढ़िएगा। आज का जो बच्चों टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं मैंने वैसे क्वेश्चन की स्लाइड बनाई है। आप अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। ना आए समझ में तो उसको धीरे धीरे सुनिएगा और एक कॉपी पर उसको लिखते रहिएगा। जैसे मैं शुरुआत करता हूं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसका बेसिक क्या है, ऐसा क्या आपको आ जाए कि आपकी मैथ अच्छी हो जाए। देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इस चैप्टर में, जो आपका चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। इसको फटाफट लिख लो। ये सब कमजोर बच्चों के लिए सेशन है। जिसकी मैथ्स अच्छी है प्लीज बच्चों ये वीडियो जरूर शेयर कर दो उन बच्चों को जो बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं। अब देखो, और यूपीपी में नौकरी लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई है, जो मैं कंटेंट बताऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है बच्चों। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा और क्वेश्चन फंस जाएगा। टाइम एंड वर्क में दो टाइप का सवाल, टाइप 1 जो है, आज हम टाइप 1 की बात करेंगे, और 3 टाइप के सवाल होते हैं और 3 स्लाइड 3 वीडियो में बना दूंगा। एक आज पहला वीडियो है जो टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होता है बच्चों, हमको तो समय दिया होता है, या तो हमको समय दिया होता है और कार्य कभी कभी पूरा पूरा दिया होता है, कभी कभी ये कार्य जो है कभी कभी ये परसेंटेज में दिया होता है। किस में दिया होता है? परसेंट में दिया होता है कि ए 30% कार्य करता है, बी 50% कार्य करता है। सबसे पहले ध्यान देना कि परसेंट का बेस क्या होता है, 100 होता है, और 100 जो है 1 के बराबर होता है। 100% जो है 1 के बराबर होता है। तो या तो रेशियो में 1 करते हैं या परसेंट में 100 करते हैं। बस यही अब नया सिलेबस इसको कहते हैं। जैसे सुनिएगा, पहले होता था कि ए कोई काम करता है 20 दिन में, या बी काम करता है 30 दिन में। मान लो ए काम करता है 20 दिन में और बी काम करता है 30 दिन में, तो आप क्या करते थे, एक ऐसा नंबर लेते थे जो दोनों से कट जाए। तो दोनों से कटना नंबर उसका एलसीएम कहलाता है। तो आपने एलसीएम ले लिया कितना, 60, जो दोनों से कट जाए, है ना। अब देखा 60 को मान लिया काम, एग्जाम्पल समझा रहे हैं एक, इसको क्या मान लिया, वर्क मान लिया। इसको वर्क में भी कुछ मान लिया। मान लो आपका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो और सुन लो। मान लो काम में ये पेड़ लगवाने हैं, ऐसे समझ लो कि 60 लिप्टस के पेड़ लगवाने हैं और हमारे पास 2 आदमी हैं, ए और बी। ए कहता है कि हम ये 60 पेड़ 20 दिन में लगा देंगे, और बी कहता है कि हम 30 दिन में लगा देंगे। खुद सोच के देखो, अगर 20 दिन में 60 पेड़ लगाता है तो ये एक दिन में कितना लगाएगा, ये 3 लगाएगा, और ये कितना लगाएगा, ये 2 लगाएगा। अब ये समझ लो इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब इसका 3 हो गया, इसका कितना हो गया, 2 हो गया। अब जो है, अगर अब क्वेश्चन कहेगा कि दोनों से पेड़ लगवाने हैं, या पेड़ की कुछ संख्या दे देगा कि आधे पेड़, 1/4, 2/3 ऐसे बोल देगा। लेकिन यहां पर अगर हमें पूरे पेड़ लगवाने हो 60 पेड़, तो कौन लगाएगा, ए और बी लगाएगा। 3 ये लगाता है, 2 ये लगाता है, 3 2 कितना हो गया, 5। तो दोनों लगाएंगे 12 दिन में, लेकिन 12 दिन में। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फार्मूले से कैसे कर सकते हैं, अगर खाली कंप्लीट वर्क है, अगर यहाँ पे पूरा पूरा काम कर रहे हैं, फ्रैक्शन में नहीं दिया है तब, तो दोनों को ये 20 ऊपर लिख लो, इंटू 30 कर लो, अपान इन दोनों को प्लस कर लो। 30 20 कितना हो गया, 50 हो गया। ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटा तो 6, तो भी आ गया 12 दिन। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कब, जब ये क्वेश्चन सिर्फ काम दोनों का समान दिया हो। तो रेशियो से भी हो जाता है कि एक 20 दिन में तो 20 और 30 हो गया क्या, उनका रेशियो समय का, तो क्षमता का उल्टा हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, 3 और 2। तो किसी एक से गुणा कर दो, 20 दिया कितना हो गया, 60 काम हो गया, करना दोनों से है, 5 से काट दिया तो 12 हो गया। तो तरीका बहुत सारे हैं क्वेश्चन लगाने के, लेकिन सबसे सही तरीका ये एलसीएम वाला होता है। कमजोर बच्चों के लिए इसलिए सही होता है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ सब दिखा होता है, लिखा हो भी होता है कि इस तरह करना चाहिए। जैसे मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं, जैसे मान लो यहाँ पर 3 आदमी होते, जैसे मान लो कहता कि एक काम करता है मान लो 20 दिन में, ये पूरा काम करता है, लेकिन बी के बारे में कह देता कि भाई बी जो है 50% कार्य करता है 10 दिन में। तो अब हम यहां पर इसका एलसीएम नहीं लेंगे, तुरंत एलसीएम नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना होगा, पहले हम बी का, जैसे ए काम कर रहा है पूरा, ये पूरा कंप्लीट वर्क कर रहा है 20 दिन में, यही क्वेश्चन दे रहा है आजकल,
और बी के बारे में बच्चों जो बात करेगा तो बी के बारे में वो 50% कह रहा है कि 50% जो है 10 दिन में। तो हम क्या करेंगे, इसको 100% की बात करेंगे। बस यही हमको करना है, मतलब 100% हमको बनाना है, मतलब हमें कंप्लीट वर्क दिखाना है। क्या दिखाना है? कंप्लीट वर्क दिखाना है, कंप्लीट वर्क दिखाना है, कंप्लीट वर्क है ना, पूरा काम हमको दिखाना है 100%। ये ध्यान रखिएगा, जब 50% 10 दिन में है, सोच के देखो आधा काम 10 दिन में है तो पूरा काम हो जाएगा 20 दिन में, तब हम जाकर के इसका एलसीएम लेंगे। तो दोनों सेम नंबर है तो वही रहेगा 20, तो 1 हो जाएगा एफिशिएंसी, 1 2 और 20/2 कुल काम कितना हुआ 10 दिन में। बात समझ गए? कभी कभी सवाल होगा कि एक काम करेगा, मान लो 1/3 बोलेगा, 1/3 काम 10 दिन में, और बी कहेगा शेष काम मतलब 2/3 12 दिन में, तो दोनों मिलके पूछेगा। तो अभी भी यहां पर इसका एलसीएम आप नहीं लोगे, सीधा एलसीएम अभी नहीं लेंगे। कब तक? जब तक हम इसको समान ना बना दें, जब तक इसको हम एक जैसा ना बना दें। बस ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो क्या करते हैं, देखो, तो 1/3 बहुत कठिन नहीं है। देखो 1/3 मतलब 1/3 कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम बच्चों करेगा 30 दिन में, 10 तियां 30। ऐसे बी जो है 2/3 काम कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा काम करेगा, 2 से काटो इधर 6, ये करेगा 18। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम भी कब लेना है वो भी आपको आना चाहिए। जब तक दोनों का कार्य एक जैसा नहीं होगा तो दिनों की संख्या का एलसीएम नहीं लिया जाता है। इसको लिख लो कि जब तक दोनों का कार्य एक जैसा नहीं होगा, 2 हो, 3 आदमी हो, 4 लोग हों, कितने भी लोग हों, जब तक उनका वर्क कांस्टेंट नहीं होगा तब तक नंबर ऑफ डेज का एलसीएम नहीं लिया जाता। जब वर्क सबका समान हो जाता है तो हम एलसीएम लेते हैं। ठीक, तो एलसीएम कितना हो गया? 90 हो गया। यहाँ कितना आ गया? 3, और यहाँ कितना आ गया? 5। दोनों काम कितना कर रहे हैं? 9, 90, तो 5 3 8। अब इसको आगे हम हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ये इस टाइप का सवाल आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें सवाल नंबर ये देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, समझो अच्छे से, कि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर के कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? काम निकालेंगे। काम कैसे निकलता है? दिनों के एलसीएम से। ए कर रहा है 30 दिन में और बी, जल्दी कमेंट करके बता सकते हो इसका आंसर क्या है। बी करेगा 20 दिन में। एलसीएम कितना हुआ? 60 हुआ। ये कितना काम करेगा? 2। ये कितना काम करेगा? 3। और हमें इसका 60% पूछा है, 60% ऑफ द टोटल वर्क। तो 60 का 60% कितना हुआ? 36 हुआ। कितना हुआ? 36। तो 36 ये हो गया अपान 2, ये हो गया 3। ये दोनों कितना काम करेंगे? 3 ये कर रहा है और 2 ए कर रहा है, तो 3 2 कितना हो गया? 5। तो 5 से काटोगे तो 5 7 35, 7 सही 1/5 दिन। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो कार्य क्या होता है? कार्य होता है समय का एलसीएम। लिख लो, कार्य जो होता है वो समय का एलसीएम होता है, समय का एलसीएम होता है कार्य। लेकिन कब एलसीएम लेते हैं? जब सभी का कार्य एक जैसा हो। एलसीएम कब लेते हैं? जब सभी का कार्य एक जैसा हो, जब सभी का कार्य एक जैसा हो। इसको लिखो, एक, सभी का कार्य एक जैसा हो, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। बताना। अच्छा, अगला सवाल, अगला सवाल जो है, चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कहता है। कहता है ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है और सी उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो 15, 25 और 40 कितना है? 15। देखो 15 दिन में ए करता है, 25 दिन में बी करता है और 40 दिन में सी करता है। तो क्या करना चाहिए? यहां पर सबका कार्य कैसा है? समान है। यहां पर कोई फ्रैक्शन, कोई भिन्न नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने बताया था। पहले इसका एचसीएफ, तीनों देखो किस नंबर से कट रहे हैं, तो 5 से कट रहे हैं। अब देखो यहां कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। यहां कितना बच रहा है? 3। यहां कितना बच रहा है? 5। यहां कितना बच रहा है? 8। अब इसमें कोई आपस में कॉमन, इसमें कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं है, तो इसका भी आपस में * हो जाएगा।
तो 5 या 15 थी 120, 120 ये 12 पंचे 60, कितना हो गया 600। ऐसे एलसीएम लेना चाहिए। फिर से सुन लो कैसे, 15, 25 और 40। अगर आपको लगता है कि बड़े नंबर हैं एलसीएम कैसे होगा, तो पहले हम क्या लिए, एचसीएफ, इसका मासा ले लो, 5 कॉमन ले लो, सब में 5 कॉमन है, ले लिया बाहर। अब 5, 3, अब देखो इसमें कोई आपस में कॉमन तो नहीं है, 3, 5, 8 कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। और जब सह-अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका सीधा गुणा करके अगर हम एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो एलसीएम आता है। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि जो है पेयर जो होता है, को प्राइम के जो पेयर होता है, उससे अगर हम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, एलसीएम। इसीलिए जो है एलसीएम को अगर हम एचसीएफ से जब भाग करते हैं, एलसीएम को जब एचसीएफ से भाग करते हैं तो हमसे मिलता है प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। यही वाला सवाल एसएससी में खूब ज़्यादा पूछा जाता है, सीजीएल में खूब आता है सवाल। एलसीएम का दिया होता है, एचसीएफ देता है और नंबर ऑफ पेयर पूछता है, जोड़ों की संख्या कितनी होंगी। तो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम का मतलब होता है सह-अभाज्य, जिसका एचसीएफ 1 होता है। सह-अभाज्य कौन संख्याएं होती हैं, जिनका एचसीएफ क्या होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है ना। तो इसलिए एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है, कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर इस्तेमाल होता है इस तरह, है ना। तो ऐसे लगाते हैं। चलो अब देखो, तो यहाँ 600 हो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा, देखो 15 चौको 60, यहाँ 40 हो गया, यहाँ कितना आएगा 25 चौको 100, 24 आएगा, यहाँ कितना आएगा 40, 15 चौको 60, 15 आएगा। तो ये हो गया इनका एफिशिएंसी। तीनों से काम करवाना है तो ये जो ये आई है, ये क्षमता आई है, ये ए की क्षमता है, ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है, ये किसकी क्षमता है, ये बी की क्षमता है, और ये वाली किसकी क्षमता है, ये सी की क्षमता है। तीनों की क्षमता आ गई। अब जोड़ेंगे फटाफट, 40, 40, 20, 60, 64 और 64 और जो 15 है, तो 5, 4, 9, 6, 1, 7, 79 इतना दिन हो जाएगा। ये सवाल अगर ऐसा आता है तो भी आप कर लेना। तीनों का एलसीएम में फंसोगे तो एलसीएम कैसे लोगे, पहले एचसीएफ लेना और फिर जो नंबर आए उनको आपस में गुणा कर देना, है ना। चलो देखो अगला सवाल। अब ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा परसेंटेज पर बेस्ड है, जो पार्ट में है। देखो ए किसी कार्य को, यहां पर ए है, यह नहीं है, यहां पर जो है, यहां पर ये ए है, ये कौन है, ये ए है। ए किसी कार्य को 30 दिन में जो है, ए किसी कार्य को कब करता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर के कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 60% बोला है। देखो तो ये हम करा चुके हैं शायद, ए 30 दिन में, 20 दिन में 60% हो चुका है। इसके आगे देखो ये वाला, हाँ, रोहन किसी कार्य को, देखो रोहन किसी कार्य का 60% भाग 10 दिन में पूरा करता है। देखो कहता है रोहन जो है किसी कार्य का 60% भाग, इसने 60 लिया है बेटा, 60% भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। बहुत ध्यान समझना, 10 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि सोहन शेष कार्य, जो सोहन है, सोहन के बारे में कह रहा है शेष कार्य। अब बताओ शेष कितना बचा, अगर पूरा 100% होता है, कुल कितना होता है, कुल कार्य होता है 100%, कुल कार्य कितना होता है, कुल कार्य होता है 100%। अब उसमें 60% हो गया, कितना बचा 40%। अब सोहन जो है शेष कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। सोहन क्या करता है, ये 20 दिन में पूरा करता है। बहुत अच्छे सवाल है, समझ लो इसको। तो अब देखो दोनों मिलकर के कार्य का 80%, तो कार्य कैसे निकालेंगे, अभी एलसीएम इसका नहीं लेंगे, अभी इसको आगे और चेंज करेंगे। तो 60% 10 दिन में, तो 100% कितने दिन में करना होगा, तो 10/60 गुणे 100 कर लो, ऐसे बदल लो इसको, 2 3 6 और 2 5 10, तो कितना आया, ये आया 50/3। ऐसे ही इसको हल करना है तो 20/40 और 100% इसको तुम्हें बनाना है। ध्यान रखना यही मेन सवाल है। 2 दूनी 4 पंचे 20, ये आएगा तुम्हारा 50 दिन में। कितना आएगा, 50 दिन में। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो भिन्न का जब एलसीएम लेते हैं तो ध्यान रखना ऊपर का एलसीएम होता है, नीचे का एचसीएफ होता है। तो हम इसका कितना एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा 50। कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 50, है ना। अब देखो यहाँ जब 50 हो गया
तो 50 से यहाँ भाग करोगे 3 आएगा, 50 को 50/3 से भाग करोगे तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 1। अब हमें 50 का 80% काम करवाना है, तो 50 का 80% हुआ 40 काम। कितना हुआ? 40। अब ये 40 काम दोनों आदमी करेंगे, ये काम करता है 3, ये काम करता है 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4, तो कुल आ जाएगा 10 दिन। कितना आंसर आ जाएगा? कुल आ जाएगा 10 दिन। ये ऐसे लगाना है, इस तरह। आई बात समझ में? तो क्या कहाँ गलती होती है पता है? आप यहीं पर एलसीएम लेते हो, तो इस चीज़ को हमें बराबर करना है। इस चीज़ को क्या करना है? हमको बराबर करना, दोनों को 100% करना है। कितना करना है? दोनों को 100% करना है, बस। जहाँ ये 100% दोनों हो गया, आपका सीधा एलसीएम हो जाएगा। और पता है, यही तरीका पूरे ब्रह्मांड में होता है। भले ही आप चाहे कितने भी वीडियो देख लें, किसी के देख लें, कुछ भी कर लें, 50 क्वेश्चन कर लें, तरीका यही होता है इस सवाल का। और कोई तरीका फिर बेसिक x मान के होता है 1/10 60% ऐसे, है ना। देखो अगला क्वेश्चन, एक किसी कार्य का जो है, अब देखो फ्रैक्शन कभी भी लिखा होता है 1/3 भाग 12 दिन में। बिल्कुल सेम ऐसा सवाल है कि a जो है क्या बोला है? a किसी कार्य का कितना भाग? 1/3। तो a जो है 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। a जो है 1/3 भाग करता है 12 दिन में। और b शेष काम, शेष कितना बचा? 2/3। ये करता है कितने दिन में? 20 दिन में। अब 3 में से 1 काम हो गया, 3 में से 2 ही काम तो बचेगा। लेकिन अभी इसका एलसीएम नहीं लेंगे हम तुरंत। देखो, तो पूछा है कि कार्य का दुगना भाग दोनों कितने दिन में करेंगे। दोनों से पूछा है कि कार्य का दुगना, मतलब जो कार्य एलसीएम आएगा उसका दुगना करना है। तो पहले एलसीएम तो अभी लेंगे ना, अभी तो इसको 1 बनाएंगे। वहां 100 बनाए थे, वहां परसेंटेज में था, इसलिए हमने 100 से गुणा किया था। यहाँ रेशियो में है, तो 1/3 का मान 12 है, तो 12 तियाँ 36/1 करेंगे, तो 12 तियाँ ये 36 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 2 से काटो 10 हो जाएगा, और 10 तियाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेना है तुम्हें, तो एलसीएम कैसे लोगे? पहले अब तो 36 30 का एलसीएम लेना है, तो दोनों 6 एचसीएफ है, इसका 6 एचसीएफ है। यहाँ 6 बार जाएगा, यहाँ 6 बार जाएगा, यहाँ 5 बार, तो यहाँ 30 हो गया। तो 6 180 इसका एलसीएम हो गया, 180। और अच्छी बात ये होती है कि जब इसका एचसीएफ लेते हैं, जिससे भाग करते हैं, अगर उसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसको भी अगर भाग करेंगे तो यही तुम्हारा आएगा। 6 6 36, नहीं वो नहीं आएगा। 36 पंचे, यहाँ उल्टा हो गया। जब ये भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? यहाँ 6 आएगा। उसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका उल्टा। एचसीएफ फिर 6 5 का उल्टा, जब भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। बात समझ गए? क्योंकि समय है, क्षमता उसका उल्टा होती है। तो यहाँ 5 1 6। अब देखो हमसे कह रहा है कार्य का दुगना, 180 का दुगना कितना हुआ? 360 हुआ। और कौन करेगा? दोनों। ये 6 काम, ये कितना काम कर रहा है? 5, ये कितना कर रहा है? 6 6 5 11 से, तो 360/11। कितना आंसर आएगा? 360/11। ऐसे लगाना है सवाल। तो आपको हम सिखाने के लिए बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर प्रैक्टिस करना अब अच्छे से। तो a 1/3 काम कर रहा है 12 दिन में, b 2/3 काम कर रहा है 20 दिन में, तो एक पूरा काम करेगा 36 दिन में, b पूरा काम करेगा 30 दिन में। इसका एलसीएम कैसे लेते हैं? तो पहले इसका एचसीएफ ले लो, 36 और 30 का 6 एचसीएफ आएगा, 6 से दोनों कट रहे हैं, वो 6 बार जा रहा है, 5 6 पंचे 30 और ले लो, तो 180 एलसीएम हो गया। 180 को 36 से भाग करो तो 5 आता है, और 180 को 30 से भाग करो तो 6 आता है। दोनों क्षमता कितनी हो गई? मिला करके 11। और कार्य का दुगना मतलब 180 का दुगना हो गया, 360/11 आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लगाया जाता है। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है ए तथा बी किसी कार्य को निश्चित समय में पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यदि ए अकेले काम करता है तो उसे 8 दिन अधिक समय लगता है, और बी अकेले काम करता है तो उसे 18 दिन अधिक समय लगता है। दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। मान लो कि a + b काम करता है x दिन में, थोड़ा बेसिक समझाएंगे, यहीं से आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। और a काम करता है तो उसे x + 8 दिन लगते हैं ये, और b काम करता है तो उसे x + 18 लगते हैं, x + 18 ये। अब देखो, तो यहां पर एक दिन में कितना काम होगा? यहां पर एक दिन में जो काम होगा दोनों द्वारा तो होगा 1/x। कितना होगा? 1/x। इसका कितना होगा? 1/x + 8। और इसका कितना होगा? 1/x + 18 ये। और जब इसको हल करेंगे तो दोनों का एक दिन का काम
इनके द्वारा अलग अलग किए गए काम के बराबर होगा। इसको हल करेंगे और जब इसको पूरा हल करेंगे तो यहाँ जब हल करेंगे, हल करते करते आएंगे तो अंत में आएगा एक्स स्क्वायर बटे 144। कितना आएगा? इनका इंटू आ जाएगा, इनका इंटू आ जाएगा लास्ट में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। तो पूछा हमसे है कि दोनों मिल करके काम कितने दिन में करेंगे, तो जो x है उसका मान आ गया 12। ये बेसिक होता है, तो बस ध्यान दे लो क्या करना होगा एग्जाम में। इसका की ऑफ मैथ्स क्या है? की ऑफ मैथ्स ये इसका क्या है, तरीका क्या? की ऑफ मैथ्स है इसका बेटा कि अगर कभी भी दो आदमी एक निश्चित समय में काम करते हैं और ए अकेला कुछ ज़्यादा दिन लगाए, मान लो ए अकेला जो है पी दिन ज़्यादा लगाए, पी दिन ज़्यादा, और दूसरा वाला अगर कहता है तो क्यू दिन ज़्यादा लगाए, अगर एक पी दिन ज़्यादा लगाता है एक क्यू, तो दोनों द्वारा लिया गया समय जो होता है वो रूट पी इंटू क्यू हो जाता है। दोनों द्वारा लिया गया समय अंडर रूट में निकाल लेते हैं उसे, दोनों द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये 8 है और यहाँ पर कितना है? ये 18 है। दोनों अधिक है तो दोनों का एक साथ ही वर्गमूल निकाल लो, तब भी हो जाएगा 8 गुणे 18। 18 8 144 और 144 का रूट जब निकालते हैं तो आता है 12। ये दोनों का लिया गया समय हो जाता है 12 दिन। ऐसे क्वेश्चन खूब आएंगे, आप लगाइएगा, अच्छा लगेगा आपको। देखो कहता है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को निश्चित समय में पूरा कर सकते हैं। अब जो है कहता है लेकिन यदि ए अकेले काम करता है तो 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, 4.5 मतलब होता है 9/2, 4.5 का मतलब होता है 9/2, है ना। और यहां पर बी अकेले करता है तो 18। तो देखो पूछा है तो दोनों मिलकर के, सिंपल सा सवाल है, आप इसको लिखो 9/2 इंटू लिखो 18, 2 से गुणा करो 9, तो कितना 2 9 18, तो कितना आया 9 9 81, कितना आया 9 ही आ गया। कितना आ गया? 9 आंसर। तो दोनों मिलके करेंगे 9 दिन में। बात समझ गए? 9/2 इंटू 18 हो गया, तो आंसर आ गया। दोनों मिलके काम करेंगे 9 दिन में। क्या करते हैं, दोनों का एक्स्ट्रा दिन अधिक होगा, याद कर लो, दोनों का इंटू करके रूट निकाल लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन फिर चेंज हुआ थोड़ा। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में, सी उसे 20 दिन में। 3 है और तीनों मिलकर के कार्य का 1/4 पूछा है, कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ एक अच्छी बात यह है कि हमको दिन पूरे पूरे कंप्लीट दिए हैं और काम सबका सेम है, तो कुछ आपको बदलना नहीं है। ए 10 है, ए कितना है 10 है, बी कितना है, बी है तुम्हारा 12 और सी है तुम्हारा 20, है ना। ये आसान है थोड़ा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 छक्का 60, ये 6 हो जाएगा। यहाँ 12 पंचे 60 हो जाएगा, यहाँ 20 तियां 60 हो जाएगा। क्लियर है? तो 6 5 और 3 एलसीएम आ गया। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर कहता है 1/4, तो 60 का 1/4 जब निकालेंगे तो आएगा 15, क्योंकि एलसीएम ही कार्य होता है, क्योंकि एलसीएम जो होता है वही कार्य होता है। वर्क क्या होता है? जब हम समय का एलसीएम लें, अगर हम समय का एलसीएम जब लेते हैं, समय का एलसीएम जो लेते हैं वही क्या होता है? वही कार्य होता है। ये तो 15 काम करना है और 15 काम तीनों को करना है, तीनों मिल करके। तो 6 5 11 और 11 3 14, तो आंसर आ गया 1 सही 1/14 दिन। तीनों मिलकर के इतना समय लगाएंगे। ये अब देखो अगला सवाल कहता है ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी 30 दिन में, सी उसे 50 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर के कार्य का 80%। ये भी सेम सवाल है। अगर ए की बात करता है तो ए कर रहा है 25 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 50 दिन में। तो इसका एलसीएम तो मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होगी। इसका एलसीएम आएगा 300। कितना आएगा? 300। तो यहाँ कितना आएगा? 12, 25 से काटो इसको 12, यहाँ 30 से काटो तो यहाँ 10, 50 से काटो तो यहाँ कितना 0 6 आएगा। 12 10 और 6 150 भी हो सकता है। 25 छक्का 150, हाँ 150 भी हो, 300 ना लो, 150 भी ले सकते हो। अगर आपको 150 लेना है तो 150 भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसका 150 भी कर सकते हैं।
और सबसे बढ़िया जो है जैसे इसका 5 ले लो। देखो अगर मान नंबर आपको लगता है बड़े हैं तो इसका 5 ले लो पहले। तो यहाँ 5, यहाँ कितना आ रहा है, 5 बच रहा है, वहाँ 6 बच रहा है, वहाँ 10 बच रहा है। देखो अब दोनों में ये 10 तो ये हट गया, 10 हो गया। अब 10 हो गया, इसमें 2 कॉमन हो गया तो यहाँ 3 बचा, यहाँ कितना बचा, 2 हटा दो तो 2 ले लो, और यहाँ 5 5 या 15, 15 दूनी 30, तो 30 और 5 का गुणा कितना होता है, 150। ऐसे निकालते हैं एलसीएम, 150 एलसीएम आ गया। तो 150 लोगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। तो 150 का 80% काम करवाना है, तो 120 काम करवाना है। 15 8 120 हुआ। तो अब देखो 120 काम करवाना है तीनों से, तो ये 6 काम कर रहा है, ये 5 कर रहा है बच्चों, ये 3 कर रहा है। तो 6 5 11 और 11 3 कितना होता है, 14। तो ये 2 से काट दो, 7 हो गया, ये हो गया 60, 8 7 56, 4/7। मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा। और बिल्कुल शेयर करो वीडियो को, लोग देखें कि जो है बेसिक मैथ्स भी यहाँ पर सिखाई जाती है मनीषोमेट्री चैनल पर। तो ये क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हो, है ना। देखो अब एक और सवाल है, इसके बाद देखो क्या कह रहा है, एक किसी कार्य का 30%। हाँ, अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादा पूछता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखो ए काम करता है 30% की बात कर रहा है, ए 30% कर रहा है 10 दिन में, है ना। और बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। शेष कितना बचा, 70%। लेकिन अब हमें यहाँ पर इसको एलसीएम नहीं ले सकते, बस यही जल्दबाजी मत करना वहाँ। तो हम पहले इसको 100% बनाएंगे, तो 10/30 करेंगे, इंटू करेंगे 100, तो ये हमारा आएगा 100/3। कितना आएगा, ये आएगा 100/3। और जब यहाँ पर बात करेंगे तो ये 25/70 होगा, और इंटू कितना आएगा, 100 आएगा, और ये कैंसिल, तो 250/7 आएगा ये। अब देखो कठिन यहाँ पर तुम्हें फंसेगा एलसीएम लेना। तुम सिखा दे रहे हैं कि जब एलसीएम लेते हैं भिन्न का, फ्रैक्शन का, तो ऊपर का एलसीएम लेते हैं और नीचे का एचसीएफ लेते हैं। तो बच्चों 100 और 250 का एलसीएम तो 500 होता है, आप जानते ही हो, ये 500 हो गया। अब यहाँ जब भाग करोगे तो 5 बार 3 से गुणा कितना हो गया, 15, और यहाँ 2 7 दूनी 14। लेकिन दोनों का 90% काम करवाना है। कितना, इसका 90% काम करवाना है। तो 500 का 90% हुआ 450। कितना हुआ, 450। काम कितना करवाना, 90%। तो 450 जो काम है कौन करेगा, दोनों करेंगे। 15 14 कितना होता है, 29। तो इतना दिन आएगा, 450/29। 29 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अब कटेगा नहीं, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, आप जरूर करना। और बहुत कठिन नहीं है, बस गलती यही होती है जो परसेंटेज में बदलना होता है ना, 100%। यही कॉन्सेप्ट है आज का मेन जो आज का मैथ्स की ऑफ मैथ्स है वो है कि हमें जब तक वर्क को कांस्टेंट नहीं करेंगे तब तक एलसीएम नहीं लेंगे। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं और कहते हैं मैथ नहीं आती है। अब देखो रोहन किसी कार्य का 25% भाग 5 दिन में। देखो रोहन जो है किसी कार्य का 25% जो है करता है 5 दिन में, तो पूरा करेगा 25 5/25 गुणे 100, ऐसे बदल दिया करो। तो 25 4 कितना होगा, 20 दिन में। फिर कहता है सोहन इस कार्य का 90%। सोहन जो है इस कार्य का 90% जो है ये करता है 18 दिन में ये। तो अब इसको चेंज करोगे तो 18 बटा कितना, 90 हो जाएगा, गुणे कितना, 100। तो ये आपका आएगा 9 दूनी 18, तो ये आएगा आपका 20, ये भी 20 आ गया। फिर कहता है दोनों कार्य शुरू करते हैं 4 दिन में कितना % काम पूरा हुआ 4 दिन में। अब देखो इसका एलसीएम आया तो 20 आया, तो ये दोनों एक काम कर रहे हैं। दोनों कितना काम कर रहे हैं, 2। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 गुणे 2 कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। तो पूछा है 4 दिन में कितना % काम हुआ, तो 8 काम हुआ किसका, 20 का। कितना % है, गुणित कर दो 100, तो 20 पंचे 100, 8 पंचे 40% कार्य हो गया। कितना हो गया, 40% कार्य हो गया। कितने दिन में, 4 दिन में, है ना ये। अब देखो इसके बाद का सवाल समझो। कहता है ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 15 दिन में, और सी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों कार्य समाप्त करते हैं, यदि कार्य पर कुल खर्च 2400। देखो जब भी काम करते हैं लोग और तीनों मिलकर काम समाप्त करते हैं, ये तीनों मिलकर, यहां लिख लो तीनों मिलकर। जब भी कार्य मिलकर लिखो नोट करके, यही मेन इंपॉर्टेंट है, लिखो जब कार्य मिलकर होता है, जब कार्य मिलकर समाप्त होता है, मिलकर करते हैं, तो धन मतलब पैसा, धन क्षमता के अनुपात में बांटना चाहिए।
बांट हम कार्य के अनुपात में भी सकते हैं, समय के अनुपात में नहीं बांटते हैं कभी। क्षमता के अनुपात में बांटना चाहिए, अनुपात में बांटना चाहिए, बांटना चाहिए। किस में बांटना चाहिए, किस में बांटना चाहिए? क्षमता के अनुपात में। ध्यान रखिएगा। तो देखो क्षमता कैसे निकालेंगे, तो ए काम कर रहा है 20 दिन में, देखो 20 दिन में, बी काम कर रहा है उसे 15 दिन में, और सी काम कर रहा था 20 दिन में, और मिल के खत्म करते हैं तो इसका एलसीएम कितना हुआ 60, यहाँ कितना हुआ 3, यहाँ कितना हुआ 4, यहाँ कितना हुआ 3। जो इनकी क्षमता आई है ना, ये 3 4 3 20 3 60, ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, और सी उसे 20 दिन में। तो 3 4 और 3, ये जो क्षमता का अनुपात आया है यही इनका पैसा है। 4 3 7 3 10, 10 बराबर है 2400, ध्यान रखिएगा। तो 1 बराबर यहाँ आया तुम्हारा, 1 बराबर 240। हमको सी का हिस्सा पूछा है, इसको 240 से गुणा कर देंगे, 24 तियाँ 72, 720। ऐसे लगाया जाता है सवाल। ये क्वेश्चन कठिन थोड़ा होते हैं, पैसा वाला। क्षमता के अनुपात में बांटते हैं अगर मिलकर काम खत्म करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, दो ही तरह के सवाल बनते हैं। अलग अलग काम कोई खत्म करे तो कार्य बांट लेना। कार्य कैसे करोगे, कै दिन में खत्म करते हैं लोग, कितना कितना काम करते हैं। और ये थे सवाल आपके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद जो लेक्चर हम लेंगे टाइम एंड वर्क का, सेकंड टाइप के होंगे, और उसके बाद थर्ड टाइप के होंगे। आपका पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और यूपीपी और एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है वो आपका फंस जाएगा। थैंक यू।